हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किड़ा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 2.1 में। जनवरी 5 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है मॉनेटरी पॉलिसी पेनल्टी 2.5 करोड़ की बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे। बजाज फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ हैं संजीव बजाज और सीएफओ हैं एस श्रीनिवासन। आपको ध्यान रखना है कि ये एक अलग कंपनी है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। एक और कंपनी बजाज के भी न्यूज़ में थी, दैट वाज बजाज ऑटोज, क्योंकि उन्होंने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर किया था टू व्हीलर कैटेगरी में, जो कि फर्स्ट है इन इट्स ओन कैटेगरी, जो कि फर्स्ट है। जनवरी 6 को आरबीआई ने अनाउंस किया है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि सब्सिडाइज करेगी डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 3 से टीयर 6 सेंटर्स तक। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत मिनिमम स्टेट पे है अभी। अगर हम छोटे शहरों की तरफ जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा मिनिमम है। लाइक पीपल प्रेफर कैश रेदर देन गोइंग विद ऑनलाइन पेमेंट्स। अगर आप पेमेंट करना भी चाहें गूगल या पेटीएम से तो वो अवॉइड करते हैं अगर आपके पास कैश हो। तो उसके लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। जनवरी 7 को बंधन बैंक ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ फॉर द बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट। ये बैंकिंग प्रिविलेजेस देता है ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन आर्मी के लिए, राइट। तो आपने याद रखना है कि इंडियन आर्मी के साथ बंधन बैंक ने एमओयू साइन किया है शौर्य सैलरी अकाउंट के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी है न्यू दिल्ली में। चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नवराने, वाइस चीफ हैं एस के सैनी। जनवरी 5 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के लिए, जो कि सारी ट्रांजैक्शंस 50 करोड़ और अबव एक्सेप्ट करेगी रिजर्व बैंक रन सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम से विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1। तो ध्यान रखने वाली बात है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 डिजिट नंबर है और वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी यूनिकली। जैसे कि हमारा एक अकाउंट नंबर है, हमारा अपना आधार नंबर है, उसी प्रकार से LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 21% बढ़ी है और अब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ है अप्रैल से अक्टूबर के करंट फिजिकल में, करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो देखिए एफडीआई इन्फ्लो तब होता है जब मार्केट के अंदर विश्वास जिताते हैं भारत के बाहर बैठे जो इन्वेस्टर्स हैं। हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी DPIIT ये है न्यू दिल्ली के अंदर और सेक्रेटरी हैं गुरु प्रसाद मोहपत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो DPIIT वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। जनवरी 6 को शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जिसने ट्रांजिशन किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। हेडक्वार्टर है इसके खरगोने मध्य प्रदेश में। MD एंड CEO है सुवीर कुमार गुप्ता। जनवरी 6 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है MOU स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम MSME के नाम से भी जानते हैं, ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकें, राइट। ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग जिसे OTR भी कहा जाता है, ये अप्लाई कर सकें। बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। CEO संजीव चड्ढा है। सिडबी के हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है और चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जनवरी 8 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ और कॉन्टैक्टलेस रुपए डेबिट कार्ड फॉर फ्यूल परचेज एनीवेयर इन इंडिया लॉन्च किए हैं। ये 5,000 तक के ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं विद जस्ट अ टैप। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जनवरी 8 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और NAB फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया है जहां पे वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा बैंक द्वारा टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दोज हु हैव एन अकाउंट विद इट अंडर नाबार्ड स्पॉन्सर्ड माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा। माई पैड ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं अराउंड ये वुमेन राइट से रिलेटेड है और आप इसे कर सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ NAB फाउंडेशन है मुंबई के अंदर। चेयरमैन है GR चिंतला। जनवरी 7 को पंजाब नेशनल बैंक ने पार्टनर किया है IIT कानपुर के साथ और फर्स्ट, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके PNB IIT कानपुर इनोवेशन सेंटर एट द IIT कैंपस। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये किया है। पंजाब नेशनल बैंक सेकंड आई गेस सबसे ज़्यादा बड़ा बैंक है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा इसलिए भी है क्योंकि सारी लगभग सैलरीज जो गवर्नमेंट की हैं
उसके अंदर आती हैं, और इट ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस नहीं है या फंक्शन नहीं करता है। जनवरी 5 को BEML लिमिटेड ने 750 करोड़, ऑलमोस्ट 758 करोड़ के ऑर्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, फॉर हाई मोबिलिटी व्हीकल्स टू द इंडियन आर्मी इन अ स्पैन ऑफ ईयर। ये देख लीजिए आप, बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर्स BEML के। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है जीरो सब्सिडी उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LEDs, ये उज्ज्वला स्कीम है, और लेड स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, और ये लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी 5th एनिवर्सरी हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, इसकी 5th एनिवर्सरी हुई है। और आप इसके फुल फॉर्म्स याद रखें, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, और लेड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। इसके तहत हमें बल्ब्स मिलते थे जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर। जनवरी 13 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए लाए हैं वो लोग, और इसमें 28,400 करोड़ दिया जाएगा अप टू ईयर 2037 तक। कैपिटल है श्रीनगर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जनवरी 6 को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है कर्मयोगी स्कीम, जो कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स देती है वाइल कंटिन्यूइंग द स्टडीज ऑन द कैंपस। मैक्सिमम 15,000 कमा सकते हैं स्टूडेंट्स इन अ ईयर थ्रू द स्कीम कर्मयोगी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्च हुआ है, इंपॉर्टेंट। जनवरी 8 को पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए सेट ऑफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कि लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी पैड्स हाई स्कूल के लिए और कॉलेज गर्ल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। इन्होंने जनवरी मंथ गर्ल चाइल्ड को दिया है, और इसमें बोला गया है, इसको टैग दिया गया है तियाँ दियाँ लोड़ियाँ। इसका मतलब तियाँ मतलब होता है पंजाबी में बेटियाँ। ही रोल्ड आउट अ 75.64 करोड़ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट और ई दाखिल पोर्टल, ताकि कंज्यूमर कंप्लेंट्स और बसेरा स्कीम लॉन्च की है, लॉन्च हो गए कंज्यूमर कंप्लेंट्स, और बसेरा स्कीम लॉन्च की है स्लम डेवलपर्स के लिए। तो ध्यान रखिए, याद रखने वाली बात है, जनवरी मंथ गर्ल चाइल्ड के लिए धियां दी लोड़ी, और ई दाखिल पोर्टल फॉर कंज्यूमर्स एंड बसेरा स्कीम फॉर स्लम डेवलपर्स, ये पंजाब में लॉन्च हुआ है। स्पोर्ट्स एंड गेम के अंदर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है चितकन इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT लद्दाख। याद रखें कि अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, और इसमें 2 वुमेन टीम्स ऑफ चितकन ने ऑल्सो पार्टिसिपेट किया है इन द खेलो इंडिया गेम्स। जनवरी 4 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने असम राइफल स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया है अंडर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल है ये, और ये लॉन्च हुआ है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, CM कॉनराड कोंगल सांगमा है, और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। वॉर ऑर्फन्स डे और वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स जनवरी 6 को मनाया जाता है, और इसमें हिदायत दी जाती है केयर रखने की चिल्ड्रन जो कि ट्रॉमेटिक कंडीशंस में जीते हैं आफ्टर वॉर टॉर्न एरियाज। तो ये वॉर डे ऑफ ऑर्फन्स है, वर्ल्ड वॉर डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स जनवरी 6। जनवरी 6 को मराठी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेट किया गया महाराष्ट्र में। ये बाल शास्त्री जंबेकर, इनको मराठी जर्नलिज्म का फादर भी बोला जाता है, और इन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर निकाला था दर्पण, तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है मराठी जर्नलिज्म डे इन द स्टेट के अंदर। तो ध्यान रखिए, इनका जो फर्स्ट अखबार था वो था दर्पण, और निकालने वाले थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 8 को ऑर्गेनाइज हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल कन्वेंशन से ऑर्गेनाइज किया, और इस साल की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स में फर्स्ट हाई लेवल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी हुई है, जो कि इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को ओवरसी करती है, और ये देखेगी कि जो प्रोसेस हैं वो ईज हो सके इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ढाका बांग्लादेश और हमारे जो ढाका जो कैपिटल बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसमें रोड प्रोजेक्ट्स मेन है, फिर शिप प्रोजेक्ट्स मेन है, तो उनके ईजमेंट हो सके, वो ईजी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके, उसलिए ये की गई है। और इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो जाता है बांग्लादेश को, उसके लिए भी ये किया गया है। जनवरी 7 को इंडिया और फ्रांस ने एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 दिल्ली में निकाला है। इसे लीड किया है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। बैंगलोर बेस्ड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेस्टिजियस डिफेंस टेक्नोलॉजी
एब्जॉर्प्शन अवार्ड मिला है डीआरडीओ द्वारा। ये डीआरडीओ हेडक्वार्टर में हुई थी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अवार्ड हुआ है डीआरडीओ का ये अवार्ड। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर में, डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आपसे जाते जाते मैं एक सलाह लेना चाहूँगा। हम लोग बहुत ही जल्द एक एमसीक्यू सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज स्मार्ट कीड़ा पर लॉन्च हो तो काइंडली आप कमेंट करें दैट येस वी वांट दिस स्मार्ट कीड़ा एमसीक्यू सीरीज टू बी लॉन्च्ड। थैंक यू वेरी मच।